प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम सालून कहते हैं तो सालून का मतलब क्या है? शांति। एक ऐसी चिड़िया होती है, एक कुछ ऐसी चिड़ियाएँ होती है जिनको नीचे पे उड़ना पसंद नहीं। ऐसी कौन सी चिड़िया है, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिनको नीचे पे उड़ना पसंद नहीं चाहिए? वेरी गुड। और काव पक्षी, और कौन से पक्षी है? कबूतर है। और कौन से पक्षी? और कौन से पक्षी है न जाने, हम अपने दिमाग में ढूंढेंगे और सर्च करेंगे। या तो अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक पक्षी जिसका बाइबल में उदाहरण दिया गया है, जैसे यह 2 या 3 पक्षियों के बारे में बाइबल में उदाहरण दिया गया है। आज मैं पक्षियों का प्रचार नहीं कर रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ये कहानी बताते बताते पक्षियों के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। हालेलुया। पहला कौन सा पक्षी था जो बाइबल में आपने पढ़ा, जो जिसका उपयोग कहीं हुआ? पहले किसके बारे में जिक्र हुआ है उत्पत्ति की किताब में? कबूतर। फिर पहला राजा, दूसरा राजा, उसमें कौवा के बारे में जिक्र हुआ। और यशायाह 39 का आखिरी पद में उकाब पक्षी के बारे में जिक्र हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और नया नियम में मत्ती 6 अध्याय के आखिरी पदों में लिखा है कि गौरैया, प्रेज द लॉर्ड। कितने प्रकार के पक्षी हो गए? 4। और कोई पक्षी थे क्या? याद करिए। उकाब हो गया, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, और है, लेकिन बाइबल की बात 4 प्रकार का देख ले। गौरैया के बारे में हमने देखा, लिखा है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखोगे, ना तो बोते हो ना तो काटते, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनका ध्यान रखता है, तो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने देखा कभी पक्षियाँ, चिड़िया कभी बीज बोते हुए? बीज उन लोग बोते हैं क्या? नहीं बोते, लेकिन फिर भी कभी चिंता किए? हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरा, हाय करना बंद कर दीजिए। बस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को, निगाहों को उठाइए। वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। एक ऐसा पक्षी होता है जो उकाब पक्षी, और वो नीचे पे उड़ता नहीं है, ऊंचाई पर ही उड़ते हैं। एक दिन, और कभी कभी जिन पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया है, तो विशेष करके पक्षी लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके वो लोग चलते हैं। एक गीत है, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। हालेलुया। मनुष्य को टाइम नहीं है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, याद रखिएगा। मनुष्य के पास में सिर्फ इधर उधर की बातें, नुक्ताचीनी करने की बातें, फिजूल समय बर्बाद करने की बातों करने का एक समय रहता है, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए मनुष्य के पास में थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है। आज अगर सबसे बड़ी बात, अगर मनुष्य के सामने अगर कहा जाए कि आप उस जगह पे क्यों नहीं आए, आप उस जगह में क्यों नहीं आए, सबसे बड़ी मुख्य बात ये होती है कि हमारे पास टाइम नहीं था। इसके अलावा और कोई बात होती है? काम का कोई नाम लेता है? क्या बात आती है? मेरे पास में टाइम नहीं था। जिस दिन इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर अगर आपके लिए कह दे कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तब मनुष्य जाति का क्या होगा? याद रखिएगा, क्या होगा उस दिन। आज परमेश्वर अपने हाथों को पसार करके न्योता देते हुए हर एक को बुलाते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन न्योता कोई ग्रहण करते हैं? किसी को न्योता ग्रहण करना पसंद नहीं आता। अगर दूसरे तरीके का अगर न्योता दिया जाए तो हर एक जन जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डीजे बजेगा और हर एक चीज़ों को क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के न्योता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। जिस आप चुप रहते हैं, बहुत समय तक अपने जीवन में खुश रहते हैं, आनंद करते हैं। एक धनवान था, इस प्रकार से
परमेश्वर ने उसको दर्शन में देख करके कहा, हे धनवान तू खुश रहे और अपने सीने में हाथ रख के रहे, आराम से खा पी और चैन से रहे, लेकिन एक दिन जब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तब तेरा क्या होगा। जब धन रहता है, जब धन संपत्ति रहती है, जब सारी चीजें जब मनुष्य के पास में रहता है, तब उसे ऊपर वाला दिखता नहीं है। दिखता है? नहीं दिखता। आपने सूअर को देखा कि कभी उसने ऊपर देखा? कभी देखा उसने ऊपर? मनुष्य आज अपने ही जीवन में मस्त है, अपने ही जीवन में मस्त है। वैसे ही सूअर का भी एक जीवन है, अपने ही जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपनी चीजों में व्यस्त रहते 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 कभी भी सूअर ने और सूअरनी ने कभी आंख उठा करके ऊपर नहीं देखा। वो कौन सा समय होता है जब उसने आंख उठा करके देखा? बताइए। चाहे मोबाइल में रहने वाले, चाहे यहाँ बैठे वाले, कौन से समय में वो लोग आंख ऊपर उठाते हैं? बताइए, प्रैक्टिकल देखिए। भिलाई में भगाते तब भी नहीं देखते, वो तो ऐसी इधर ही ऐसा देखते हैं, लेकिन ऊपर कब देखते हैं? वेरी गुड, ताली बजाएंगे अनुपा के लिए। हालेलुया। प्रैक्टिकली कुछ बातों को देखा करें, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर बहुत सारी बातों को सिखाते हैं। हालेलुया। कौन से समय में लास्ट में देखते हैं? लास्ट टाइम रहता है उनका जीवन का, जब बांध करके उनको शायद काटने के लिए लेके जाते होते हैं, तब उस समय उन लोग कैसा बांधते हैं? उल्टा। तब वो देखते हैं कि बाप रे। याद रखिएगा, मनुष्य अपने जीवन में खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मत्ती 6:33 में, अगर तुम उसके धर्म की और राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तु तुमको मिल जाएगी। वस्तुएं मिल रही है, आराम से रह रहे हैं, सौभाग्यशाली है, एयर कंडीशन लाइफ मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आराम से सोने मिल रहा है, आराम से रहिए भी। लेकिन जब सब कुछ जब नाश की और जब जाते रहेगा तब आंखें खुलेगी। कुछ लोगों का तो तब भी आंखें नहीं खुलता है, विनाश की ओर जाते रहते। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत। किसको नहीं मालूम? मालूम है तो बोलिए ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि कहाँ ले जाती है? विनाश काल की ओर। और दिमाग बंद हो जाता है, सोच और विचार बंद हो जाता है, और धीरे 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 बंद कर देता है, और शैतान खुश हो जाता है पूरा ब्लॉक करके। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह हर एक मुहर को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे कितनी बड़ी बड़ी भी मुहर वो बांध करके रख दे मसीहों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, चाहे वो ऑनलाइन देखे, कितनी भी बड़ी बड़ी मुहर अगर शैतान किसी के जीवन में अगर बंद करके भी रख देगा, तो जब यूहन्ना, आपने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना बैठ करके रोते हैं कि कोई उस जो बंद सी, जो ऐसी मुहर थी, काफी बड़ी सी मुहर, उस मुहर को खोलने के लिए कोई जयवंत नहीं हो पाए। और एक परमेश्वर का दास रोते हैं कि इस मुहर को खोलने वाला कोई नहीं है। उस मुहर को अगर खोलना है तो जीवन पवित्र होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर जय पाना है तो पवित्रताई की ओर रहना है, आशीष पाना है तो पाप से दूर रहना है, चंगाई छुटकारा पाना है तो हर एक चीजों से दूर रहना है। हालेलुया। तब वो मुहर खोलने के लिए क्या हो सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये मुहर को तोड़ने के लिए वो जयवंत हो गया था। हालेलुया। उसने बहुत सारी चीजों को देखा, पवित्रताई से जीवन में रहा, और इसी वजह से उसने मुहर जो बंद पड़ी थी, जो मनुष्य के जीवन में, परिवार में, घराने में, हर प्रकार की क्या कर दिया था? शैतान ने एक मुहर लगा के रख दिया था। उस मुहर को कोई खोल नहीं पाया, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह, यहूदा गोत्र का प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठने वाला, उसने उस मुहर को तोड़ दिया। हालेलुया। आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए गुड न्यूज रखा। याद रखिए, आप यहाँ जितने बैठे मोबाइल में सुनने वाले हर एक जन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह ने एक गुड न्यूज रखा है। जो मुहर आपसे तोड़ी नहीं जा रही है, जो मुहर बंद है, मुहर का मतलब है बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे गुनाह, बहुत सारे ऐसे पाप, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप करना चाहते लेकिन आपसे नहीं हो रहा। ऐसा मनुष्य के साथ में होता है। जब आप संसार में रहेंगे, बहुत सारी चीजें, लुभाने वाली वस्तुएं, खूबसूरत पाप,
हमेशा? खूबसूरत। अदन की वाटिका में था या नहीं था? था। क्या था वो? फल, भले और बुरे के ज्ञान का फल। खूबसूरत। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो एक बहन काफी खूबसूरत थी और उसको देख देख के लोग पाप करते थे। उसको एक बहन ने कहा ये खूबसूरत पाप है, और उसने अपने आप को बदला बदला बदला, लेकिन वो सुंदर ही थी तो वो क्या करेगी? हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर बनाता है सुंदर, लेकिन पाप करने के लिए सुंदर नहीं बनाता। खूबसूरत पाप रहता है संसार में ताकि लोग उसको देखें, गिरे और पाप में फंस जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। वहीं अदन की वाटिका में भी जीवन का भी एक फल था या नहीं था? लेकिन उसके ऊपर गया मन खाने के लिए? क्या हुआ होता जब वो लोग भले और बुरे ज्ञान का फल खाए होते और जीवन का भी फल खाते तो क्या होता? बताओ क्या होता? बताइए सीमा सिस्टर, क्या हुआ होता? नहीं, पर अगर उन लोगों ने पहले भले और बुरे ज्ञान का फल खाया और उसके बाद में अगर जीवन का फल खाते तो क्या होता? बाद में खाने से क्या होता? कभी बाइबल में अंदर घुस करके दिमाग लगाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सोचती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया, क्या होता अगर वो लोग भले और बुरे ज्ञान का अगर फल खाते और जीवन का भी फल खाते तो वो लोग हमेशा पापी बने भी रहते और कभी मरते भी नहीं। पापी बने रहते हमेशा और कभी मृत्यु आती? वो जीवन का पेड़ था, उसमें जीवन था। मतलब आपने बहुत लोगों ने सुना है कि अमृत, रामायण में देखे ना कितने लोग अमृत बोलते, क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। उसको पाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते? जिंदा रहे। वही अमृत जल आप बोलते हैं, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही फल उस स्वर्ग में था जिसको कहते हैं कि जीवन का फल, जीवन देने वाला वृक्ष। अगर मनुष्य आदम और हवा भले और बुरे ज्ञान का फल खाते तो पाप भी होता, बुराई भी बढ़ती, और जीवन का अगर वृक्ष का फल खाते तो उनका मृत्यु कभी नहीं होती। और इस तरीके से पूरा संसार क्या होता? दानव रूपी संसार पूरा रहता। और आज की जो सिचुएशन देख रहे हैं उससे 50 गुना चेंज होती या नहीं होती? सारे अधिकार को परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया और कहता है अब मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अब मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ दुख में, तकलीफ में, समस्या में, प्रॉब्लम में और हर एक चीजों में मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 43 का एक पद में पढ़ा हमने कि परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपको एक बात को बताना चाहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, चाहे आप ऑनलाइन सुने या कहीं से भी सुने, परमेश्वर आपको कहना चाहता है मेरा बेटा मत डर। क्या आपको शांति मिल रही है? जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं तो शांति और सुकून को महसूस करना सीखिए। हालेलुया, क्योंकि उसके शब्द में जीवन है, उसके शब्द में नकारात्मक बातें नहीं छिपी है, लेकिन प्रभु के शब्द में जीवन है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति बन करके प्रकट होता है और वो जीवन आपके अंदर में ट्रांसफर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता है हे इस्राएल, हे इस्राएल जाति के लोगों, तुम्हारा सृजनहार, सृजनहार किसको कहते हैं? परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपने ये सुना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना। हालेलुया। आप किसके हाथों की रचना है याद रखिएगा। कभी भी
आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो आपको डाइवर्ट करेगी कि आप किसके जन हैं, आप किसके बच्चे हैं। संसार में सांसारिक रीति से शैतान कभी कभी आपके माइंड में काम करेगा कि तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर तुम परमेश्वर के संतान होते तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में आएगी। जब यीशु मसीह जब शरीर में थे, पूरे 100% जब मनुष्य रूपी जब शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह, तो क्या शैतान ने उनके साथ में नहीं बोला? क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊपर से नीचे, कहा या नहीं कहा? प्रभु यीशु मसीह से शैतान कहने लगे, अगर तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है तो अगर उस जगह अगर आप रहते तो क्या करते? उस जगह आप अपने आप को रखिए। कई बार प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से होकर के जा रहे थे, काफी बड़ा लंबा चौड़ा, काफी किलोमीटर, काफी केजी का जो क्रूस का भार उठा करके जा रहे थे, कई बार रास्ते से गिर जाते थे, कई बार गिरे उस भारी से क्रूस को उठा करके। आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते? उसको उठाए और कई बार गिरे, लेकिन चलते गए। क्यों चले? क्योंकि उनको चलना था। जिस समय उनको परीक्षा का सामना करना पड़ा, उस समय उसको परीक्षा का सामना किया। लेकिन जो चीज शैतान कह रहे हैं उसकी बात को यीशु मसीह माने क्या? शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से अपने आप को गिरा दे। उसने गिराया? कई बार ऐसे ऑप्शन आपको इस महीने आएंगे, याद रखिएगा। इस महीने, अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोग अप्रैल फूल बनाएंगे, बहुत सारे लोग गड़बड़ी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इस महीने और ये 1.5 महीने तक के ये बातें चलते रहेगी। ऐसा शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा और सेम सिचुएशन लाएगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आप क्या करेंगे? अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डीएनए अगर एक जन के अंदर में है तो वो गिरेगा नहीं और अपने आप को गिराएगा नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान को बोलेगा, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और वो वचन बोल के कह रहा था, तू अपने आप को गिरा दे। वचन में लिखा है वो तुझे हाथ उठा लेंगे और तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा। ऐसा बोल करके शैतान उसको भरमा रहा है प्रभु यीशु मसीह को। क्या प्रभु यीशु मसीह को वचन मालूम नहीं है? आप इन दिनों में भरमाने वाले की संगति में रहते कि 2 साल में जो चला गया वो धन्य है। समय में जो जिएंगे रहेंगे उनके लिए काफ़ी समस्या, काफ़ी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे में ही दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा। हालेलुया। ये दूसरा पड़ाव दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आएगा और वही परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, वो सिंहासन में पहुँचेंगे। और वो सिंहासन के पास में कैसे वस्त्र पहने हुए होंगे? श्वेत वस्त्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, पहली बातें बीत गई है, अब दूसरी बातें उसका आने का समय। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, लास्ट मोमेंट में है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, तुम अपने ही चिंता में पड़े हो, अपनी सोच विचार में पड़े हो। परमेश्वर ने यशायाह 43 में कहा, हे इस्राएल तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर मत डर मत डर। साल में 365 दिन होते हैं, तब भी परमेश्वर कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर। हालेलुया। क्या आप डर रहे हैं? क्या आप घबरा रहे हैं कि प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी कलीसिया का क्या होगा? कई बार एक व्यक्ति को डर लगता है। वर्तमान की सिचुएशन को देख कर के आप नहीं डरते, लेकिन कौन सी सिचुएशन को देख के डरते हैं? भविष्य की। भविष्य में क्या होगा बोल करके डर लगता है। लेकिन परमेश्वर का संदेश
आज आपके जीवन में एक बात डिक्लेयर करके बताना चाहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्यों मत डरो, क्यों आपको डरना नहीं है, क्यों आपको हिम्मत बांधे रहना है, क्यों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि पढ़िए, जब तू जल में होकर जाए, फर्स्ट पहला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर कह रहा है आप सभी को, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, क्यों परमेश्वर कह रहा है मत डरो? जब परमेश्वर या यीशु मसीह कुछ बातों को बोलते थे, सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को बोलते थे तब कुछ एक लिखा रहता है, क्योंकि लिखा है यहाँ। और जब नया नियम में आप पढ़ते हैं तो लिखा है किंतु, परंतु, उन बातों के बाद, इन बातों के बाद बोल के कहीं कहीं ऐसा जिक्र हुआ है। फिर भोर हुआ उस बातों के बाद, फिर संध्या हुई उसके बाद में किंतु परंतु ऐसा लिखा है, लेकिन उसके बाद में कुछ रहता है बोल के बीच में क्योंकि आता है, किंतु और परंतु और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा मत डरो, क्यों कहा? क्योंकि उसके पीछे कारण है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, आपको बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है, एक व्यक्ति को बचाने के पीछे, एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगाई करने के पीछे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बीमारी से मत डर। आपने गीत सुना, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको डरना नहीं है, न बीमारी से, महामारी से, न खतरों से, न मुसीबतों से, ना कोई चीज से, न और कोई नाना प्रकार की समस्याओं से। हालेलुया। क्योंकि आपके पास में आपका जीवन का बनाने वाला, दुनिया का बनाने वाला शहंशाह आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप कहीं तो बंधे थे। हालेलुया। कितने लोग बंधे थे? आज भी कुछ लोग बंधे हुए, कुछ लोग तो बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम दे करके उनको खींच करके निकाल के लेके आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाम दिया है। आपके पास में बाइबल है, क्या सबूत है कि वो आपकी बाइबल है? क्या सबूत है? आपके पास बाइबल है, आपके पास भी बाइबल है, क्या सबूत है कि आपकी बाइबल आपकी है? कभी जानने की कोशिश की? क्या सबूत है कि वो आपकी बाइबल है? दिया है। क्या दिए हैं? पैसा दे के खरीदे हैं, इसीलिए अब वो क्या हो गई है? वो हमारी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? उड़ा लिया है। कहीं तो बंधे थे, कहीं तो फंसे थे, किसी ने तो बांधा था, किसी ने तो रोका था, किसी ने तो क्या करके रखा था, कई जंजीरों से बांध करके रखा था। याद रखिएगा, कुछ बंधन ऐसा होता है जो खुद बांध के रखते हैं, कुछ बंधन ऐसा होता है जो कोई और बांधता है। आपको आत्मिक अर्थ समझना होगा। जब एक व्यक्ति जब मृत्यु की सैया में रहता है तो उसको लोग बांधते हैं या नहीं बांधते? बांधते हैं। क्या आप मसीह होने के नाते, क्या आपके आंख नाक कान इतने भी खुले नहीं है कि लोग आपको बांधते हैं? लोग आपको, आप शरीर में, परमेश्वर पौलुस वचन में क्या कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं हूँ। आप याद रखिएगा, आप संसार के लिए एक मरे हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। संसार में कौन है? एक मरे हुए व्यक्ति।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कौन है आप? जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में क्या है? वो जीवित है। अब वो जीवन आपके अंदर में है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया, वो जीवन आपके अंदर में दिया और आपको क्या किया? परमेश्वर ने छुड़ा लिया। लेकिन बार बार संसार के लोग, संसार के नाते रिश्ते वाले आपको, आपके शरीर को, प्राण को, आंख को, नाक को, कान को, पैर को, शरीर को, कमर को क्या करते हैं? बांधते हैं। जैसा एक व्यक्ति मृत्यु की सैया में बंधा होता है, वैसे ही आपको लोग क्या करते हैं? बांधते हैं। क्या आप उनके बंधन में पड़ जाते हैं? क्या जब वो लोग आपको, देखिए परमेश्वर के वचन को स्पष्ट पढ़िए, मैंने तुझे छुड़ा लिया, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। अब आप किसके हैं? छुड़ाया है, नाम लेकर के बुलाया है और कहता है मत डरो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दाम दिया है। और अब तुम किसके हो? मेरे हो। याद रखिएगा, हर एक जन आप उसके हैं। किसी के जीवन में उसकी छाप नहीं होगी, किसी के जीवन में उसका हाथ नहीं होगा, किसी के जीवन में उसकी मुहर पड़ने नहीं पाएगी, और किसी के जीवन में उसका अधिकार भी होता होगा तो ये वचन सुनने के बाद में चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, अभी से लेके दुनिया के अंत तक के तू मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दुनिया का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तकलीफ होएगी, जब समस्या आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी, जब हर एक चीज़ों की आपको तकलीफ होती रहेगी, तब परमेश्वर कहता है मैं उस समय तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया। दुनिया वाले धोखा दे देंगे आपको, अच्छे अच्छे प्रेम करने वाले अच्छी मुश्किलों में आते हुए देख करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर, उसने आपका कल भी हाथ थामा था, आज भी थामा है और आगे भी आपका हाथ थाम करके चलने के लिए वो वादा करता है। वो कहता है जब तू बड़े बड़े छोटे छोटे जल में हो करके जाओगे, छोटी छोटी परिस्थितियाँ, छोटी छोटी विपरीत ऐसी बातें, छोटी छोटी निराशा जब आपके जीवन में आती है, परमेश्वर ने कहा उस जल में भी मैं तेरे साथ में रहूँगा। छोटा छोटा जल का समय, और जब तू नदी में होकर के चले या बड़े समुद्र में होकर के चले, तब परमेश्वर कहता है वो तुझे नहीं डुबा पाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं डुबा पाएगा? क्योंकि आपके पास में बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, जिसने आपको वहां से लाया है, क्या वो आपको अभी छोड़ देगा? वो परमेश्वर, आप क्या सोचते हैं कि वो अभी आपका हाथ छोड़ देगा, आपका साथ छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, एक एक जन उसकी रचना है, आप उसके बनाए हुए लोग हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर कहता है तू मेरा है। दुनिया वाले कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन करते हैं कभी? कभी अपनापन की बात करते तो है, लेकिन कितना अपनापन की वायदे को निभाए है कभी वायदे को? अगर निभाने वाले होंगे तो एक बार आपके जीवन में जल की नदियां बहते हुए देखें। लोग आपको अपने लोग छोड़ के जाएंगे, और तो और आपको उस नदियों में, समुद्र में, तालाबों में डूबता हुआ छोड़ करके जाएंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर के जाए। जल छोटी परेशानी, नदी और समुद्र बड़ी बड़ी परेशानी। आपको याद है परमेश्वर जब यहेजकेल को कहता है मैं तुझे एक नापने की डोरी देता हूँ, कितने लोगों ने पढ़ा उस वचन को? मैं तुझे नापने की डोरी देता हूँ, और जहाँ तू समुद्र के गहराई में, और वो थोड़ा सा पानी जब रहता है उसके अंदर में, तो बोलता है बस, और वो अंदर जाना नहीं चाहता। याद रखिएगा, जितना आपको शैतान और संसार का राजा और संसार का सरदार या बीमारी तकलीफी जितनी आपके ऊपर में हावी होना चाहती, होने दो, आने दो, करने दो, आने दो दुश्मन को। शैतान से डरते नहीं हम, लड़ना है सबको एक दिन, शहीदों के क्यों ना मरे हम। हालेलुया। कितनी प्रॉब्लम को लेके आएगा। पहले क्या आ रहा है? दूसरा पद में लिखा है जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग में रहूंगा। हालेलुया। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा नहीं सकेगी। जल में कौन है? परमेश्वर खड़ा है।
याद रखिएगा, जब पतरस जल में जब डूब रहा था तो उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह थे या नहीं थे? प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, पतरस उसको संदेह करके कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल करके आऊं। कभी कभी आपको संदेह होता है, कभी कभी आपका छुड़ाने वाला, आपका बनाने वाला, आपका रचने वाला आपके सामने होता है और आपको संदेह होता है कि ये मुझे बचाएगा या नहीं बचाएगा, बोल करके मुझे बचाएगा या नहीं बचाएगा, क्या मैं इस परिस्थिति में रहूंगा या डूबूंगा, बोल करके आपके जीवन में संदेश आता है। और ऐसे ही संदेह पतरस के जीवन में आया। कहता है, प्रभु क्या तू ही है? अगर तू ही है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। और वो क्या कहते हैं, पानी में चल करके जाते रहते हैं। और क्या होता है पानी में, क्या होता है, जैसे तकलीफ को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, समस्या उसके सामने है डुबाने के लिए, और वो डूबते 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 रहते हैं। कितना डूबा होगा, शायद घुटने तक के या कमर तक के डूबा होगा, और चिल्ला के कह रहा है, हे प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, बचा ले। तब यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ थाम करके बचाया या नहीं बचाया? जब उस प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस को बचा लिया, तो आपको, जब आप नदी में चल रहे हैं, नदियों के बड़े से बहाव में चल रहे हैं, और आप जब कहेंगे, हे प्रभु तू मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, याद रखिएगा, परमेश्वर आपको लात मार के डूब की जाए तो परमेश्वर वो क्या कहता है, वो नदी डुबा नहीं सकेगी। और तीसरी बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में, छोटी छोटी समस्या आती है, तब क्या आप हिम्मत हार जाते हैं? नहीं, मसीहों को हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर हिम्मत हारना नहीं सिखाते हैं। एक कहावत है, जिनके होठों पे हंसी और पैरों पे छाले होंगे, सुनिएगा, जिनके होठों पे हंसी और पैरों पे छाले होंगे वही मेरे खुदा के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। होठों में हमेशा हंसी, हर समय हंसी, हर समय हंसी। ऐसा नहीं है क्यों मैया रोते की हो सकल ही हमारी हंसी है, ऐसा वाला नहीं। हर समय होठों पे हंसी और पैरों में चलते चलते छाले भी पड़ जाए तो भी चलते रहे, क्योंकि आप खुदा के चाहने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक परिस्थिति आती है, धम से गिर जाते हैं, गिरते या नहीं गिरते, लेकिन आप ना गिरे, क्योंकि आप परमेश्वर के, आप चुने हुए लोग हैं, नाम पुकारे गए लोग हैं, आप उसके लोग हैं। एक परिस्थिति आई, एक नदी का बहाव आया, एक जल थोड़ा सा आ गया पानी में, तो ये ना कुड़कुड़ाए, ओह मेरे पैर में पानी आ गया, मैं अब कैसे चलूंगा, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूं प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं, मुझे पानी में चलना पड़ रहा है प्रभु, क्यों मुझे पानी में चलना पड़ रहा है, क्यों मेरे जीवन में पानी आया, जल आया, बोल करके कुड़कुड़ाए ना, ना कुड़कुड़ाए। जो आशीष मिलने वाली है वो आशीष नहीं मिलेगी, ना कुड़कुड़ाए। जल में थोड़ा रहता है, नदी का बहाव बहुत बड़ा रहता है। परमेश्वर कहता है, नदी कितना भी बड़ा बवंडर लेके आती है। आपको मालूम है समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, लहरें उठती तो एक व्यक्ति डूब सकता है या नहीं डूब सकता? समुद्र में जब ऐसी लहरें चलती है तो ऐसे धड़ से होता है। कितना बड़ा बड़ा भी लहर चल रहा होगा आपके जीवन में, याद रखिएगा, परमेश्वर कहता है ये लहरें, समुद्र की, जल की, नदियों की लहरें तुझे नहीं डुबाएगी। गारंटी देती हूँ, आपको कोई नहीं डुबा पाएगा इस परिस्थिति से। न सरकार, न प्रधान, न प्रधानताएं, न उसकी योजनाएं, न वर्तमान काल, न भूतकाल, न भविष्य काल, न नंगाई, न जोखिम, न तलवार, और ना कोई स्वर्गदूत आपको, और ना कोई बोली, ना कोई भाषा आपको इस चीजों से डुबा सकेगी, क्योंकि बचाने वाला प्रभु कहता है मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। पहला पड़ाव खत्म हो जाएगा, दूसरा पड़ाव भी नदियों का खत्म हो जाएगा, तीसरा पड़ाव जो भारी पड़ाव है, जो आग का पड़ाव। पहली बार थोड़े पानी से बच गए, दूसरी बार नदी के बहाव से बचे, लेकिन तीसरी बार एक बड़ा सा आग आता है, आग आ रही है ताकि आपको जलाए। ऐसी आग आ रही है, ऐसी आग आ रही है कि क्या हो जाए, जलाए। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा मैं आग लगाने के लिए आया हूँ, कहा है। हालेलुया। आग आ रही है,
बहुतों के परिवार में, बहुतों के घर में, बहुतों के जीवन में वो आग उतर रही है। आग तो आ रही है, लेकिन अपने लोगों को विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन उस चीज़ों के लिए जो उसका नहीं है। आग आ रही है, लिखा है जब तू आग में चले तब तुझे आँच नहीं लगेगी। हालेलुया। आग में चलेंगे, आग में चलना होगा। आग की परिस्थितियां, जलने की परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आएगी कि दो परिस्थिति से तो निकल गए, तीसरी परिस्थिति से निकलने के लिए ऐसा लगेगा कि काश हम निकल पाए या ना निकल पाए। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस समय सदरक मेशक और अबेदनगो आग में चल रहे थे, उनको आँच नहीं लगी। परमेश्वर वही परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर कहता है आँच मैं तुझे आने नहीं दूंगा, मैं तुझ पर आँच नहीं आने दूंगा। वो आग की आँच तुझे नहीं लगेगी, वो जो शत्रु है उसको लगेगी वो। हालेलुया। लेकिन आप जब दो पड़ाव को पार कर चुके हैं, आग आपके फायदे के लिए है। हालेलुया। वो आग नुकसान करने के लिए है, नुकसान करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसी आग लगाने आया हूँ, देखो वो आग सुलगने पर है और पल भर में वो सुलगी जाती है। परमेश्वर का दास जो यूहन्ना था, उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, जिसका बपतिस्मा हो चुका है पहली बार, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर कहता है मैं उसे अब आग से बपतिस्मा दूंगा। आग का बपतिस्मा हो चुका है तो कोई बात नहीं, जिनको आग का अनुभव हो चुका है उनके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो आग से आपको आँच नहीं लगेगी, क्योंकि बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ में खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उसकी आँच भी नहीं लगेगी। आँच होती है, आग की आँच कितने लोग जानते हैं? दूर में ही आग जलते रहती है, आँच आता है, थोड़ा थोड़ा गर्माहट लगती है। दूसरी बार कहता है वो लौ होती है, आग की एक लौ रहती है। परमेश्वर का दास जो कहता है आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दे रही है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, ये कैसी जीभे है? उसको लौ कहते हैं। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी लौ चलती है, ये वो वाला लौ नहीं है जो वकीलों के पास में जो बन जाते हैं, वो वाला नहीं है। हालेलुया। कई लोग लॉयर का एग्जाम कर रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सफलता देगा। आप जिन चीज़ों का एग्जाम दे रहे हैं वो घड़ी शीघ्र आने वाली है। बहुतों को परमेश्वर जिन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार का घड़ी खत्म होगा। जिस चीज़ों की आप बाट जो रहे हैं, परमेश्वर उस चीज़ों की बातों को जोते जोते परमेश्वर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुझे आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ जो उसकी जो ऐसा जो आग जो जलते रहता है तो उसका एक अलग ही लौ होता है। उसको और दूसरा क्या कहते हैं? लू। अभी आने वाली है लू, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 9 टप्पा, 9 टप्पा और 10 टप्पा, उससे भी ज़्यादा टप्पा रहता है जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर करता है उसमें सामर्थ्य होती है। ये संसार की चीज़ों में सामर्थ्य नहीं है और इसमें जीवन भी नहीं है, इसमें आपको मृत्यु की बातें लगेगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उसकी आँच तुझे नहीं लगेगी और उसकी लौ जलाने के लिए आएगी, लेकिन जला नहीं पाएगी। हालेलुया। वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ करने के लिए आएगा तो सही, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके साथ में है। उस परमेश्वर ने कहा है 3 प्रकार की समस्या आएगी, 3 प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर कहता है मत डर। समस्या आने के पहले परमेश्वर बता रहे हैं मत डर। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या ना आए तो क्या प्रभु कह सकते कि मत डर? आपके जीवन में कुछ समस्या अभी नहीं है और बाद में भी नहीं आने वाली है, तो क्या प्रभु कह सकते कि मत डरो? बोल सकते हैं क्या? ऐसा हिंट दे सकता है परमेश्वर? कह सकता है कि मत डरो?
नहीं, जब कुछ होने वाला ही नहीं है तो प्रभु क्यों बोलेंगे तुम मत डरो? बोल सकते हैं, लेकिन कुछ तो होने वाला है, कुछ तो करने वाला है शैतान गड़बड़ी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 3 परिस्थितियां, 3 विपत्तियां, 3 प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर, मैंने तुझे उस चीज़ों में से छुड़ा लिया है। वो चीज़ें तुम्हारे लिए आ तो रही है, लेकिन मैंने क्या किया है? छुड़ा लिया है और नाम लेकर के बुलाया है। अब